नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हेन डिड एल्विन फील एवरीथिंग सो डार्क इन लाइफ, एवरीथिंग्स डार्क इन लाइफ। ऑप्शन नंबर 20 है व्हेन शी वाज एडवाइज टू यूज हियरिंग एड्स एंड गो टू द डीप स्कूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट वाज रैनफॉर्ब्स एडवाइस टू एल्विन, एडवाइस टू एल्विन टू प्ले हर म्यूजिक थॉट बी पार्ट ऑफ द बॉडी रदर देन ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज द नेम ऑफ मास्टर प्रेकुशनिस्ट हुज फ्रेज एल्विन्स। ओके, ऑप्शन नंबर 20 का है जेम्स ब्लैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉरेन लैंग्वेज डिड एल्विन्स लर्न। ठीक, इससे पढ़ता था ये जो कि है फ्रेंच एंड जापानीज, बेसिक जापानी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन ऑफ बिस्मिल्लाह, इसको कहा गंगा घाट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। व्हाट डिड एल्विन्स वांट टू स्प्रेड थ्रू हर म्यूजिक, स्प्रेड हर मैसेज ऑफ लव पीस एंड हैप्पीनेस। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इटिन्स व्हाट डिड रैनफॉर्ब्स एडवाइस एल्विन्स, जो कि है फिल्म म्यूजिक्स विथ हर बॉडी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। हु ऑल वेर प्रेजेंट ऑन द इवेंट ऑफ 15th अगस्त, वो इवेंट्स ऑफ 15th अगस्त, 15 अगस्त इज ओके ऑल ऑफ द अबव नेहरू, गांधी जी एंड ऑल इमिनेंट पीपुल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शहनाई इज एन रिफाइंड वर्जन ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट, विच इंस्ट्रूमेंट पुंगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। वाई वाज द इवेंट ऑफ शहनाई प्लेइंग ऑन 15th अगस्त हिस्टोरिक वन। ओके, हिस्टोरिक वन इज द इट वाज इंडिपेंडेंस डे, इट वाज इंडिपेंडेंस डे था उस समय। ठीक है, उसके बाद है व्हाई डिड बिस्मिल्लाह खान रिफ्यूज टू गो टू द यूएसए बिकॉज ऑफ हिज लव। ये आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ द लव एंड बनारस एंड द रिवर गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द शहनाई प्लेड ट्रेडिशनली, ट्रेडिशनली कहाँ, टेम्पल में, द इन वेडिंग सेरेमनीज में, ऑस्पिशियस सेरेमनीज में, ऑल ऑफ होगा। ठीक है, सभी में ये मतलब शहनाई को प्ले किया जाता था। ठीक है, हाउ इज द शहनाई डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, पुंगी से कैसे डिफरेंट था शहनाई। ठीक है, ये होगा शहनाई वाज बेटर साउंड था। ऑप्शन नंबर 1 इज ए इज करेक्ट है। ओके, वाई वाज द प्लेइंग द पुंगी इन औरंगजेब्स प्लेस बैंडेड, क्यों बैंड लगा दिया गया था, क्योंकि इट हैड ए शार्प साउंड था, इसीलिए इट वाज नॉट गुड, अच्छा साउंड नहीं था, इट वाज अनप्लीजेंट था। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड एल्विन्स वांट टू परस्यू। ओके, म्यूजिक था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज लाइफ फॉर एल्विन्स, एल्विन्स का लाइफ कैसा था, म्यूजिक में ही बिता दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु स्पॉटेड एल्विन्स पोटेंशियल, पोटेंशियल उसका क्या रैनफॉर्ब्स था। ठीक है, रैनफॉर्ब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज एल्विन्स डिफनेस कन्फर्म्ड, क्यों हुआ था, क्योंकि बाय द एज ऑफ मतलब 11th में। ओके, हाउ ओल्ड वाज एल्विन्स व्हेन शी वेंट टू रॉयल एकेडमी म्यूजिक एकेडमी। ठीक है, रॉयल म्यूजिक एकेडमी कितना में मिला था उसको, ये बिलो 17 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पोएट्री में पढ़ते हैं विंड सुब्रमण्यम भारती के द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये विंड है। ठीक है, नेम द पोएट ऑफ दिस पोएम विंड, विंड्स हो जाएगा सुब्रमण्यम भारती। क्या हो जाएगा, सुब्रमण्यम भारती। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, वी कैन मेक फ्रेंड विथ द विंड गॉड इफ वी आर क्या है, इफ यू आर स्ट्रांग। ओके, कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, व्हाट डज द विंड पोक फन एट, किसको मजाक उड़ाता है ये विंड, विंड जो कि एनी लिविंग्स और नॉन लिविंग्स थिंग्स दैट इज वीक एंड क्रम्बलिंग्स। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दिस पोएम विंड, विंड का पोएम क्या है, सुब्रमण्यम भारती लिखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द विंड ऑन वीक फायर्स, फायर को भी क्या करता है बिलो देन आउट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ हाउसेस डज द पोएट आस्क टू द मेक, ऑप्शन नंबर स्ट्रॉन्ग हाउसेस होगा, स्ट्रॉन्ग हाउस को कुछ नहीं कर सकता है। व्हाट डज विंड मेक फन ऑफ, व्हाट डज विंड
मेक फन ऑफ, किसको मतलब मजाक बना देता है, ये जो वीक है कमजोर है उसको विंड मजाक बना देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट डज द पोएट वांट टू विंड डू, ठीक है। यह पोएट क्या करना चाहता है, हवा के बारे में क्या करना चाहता है, वह क्या करना चाहता है कि ऑल ऑफ द अबव है, इसमें डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द, इसको करने नहीं बोल रहा है, ठीक है। डोंट शटर द पेपर, पेपर को बिखरने नहीं बोल रहा है। डोंट थ्रो द बुक्स, बुक को थ्रो करने नहीं बोल रहा है, यानी ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोएम्स फॉर थ्रो इन डिफरेंट इन डायरेक्शंस, बोला स्केटर कर देता है डायरेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही ऑन डू व्हाट यू टेल हिम हु इज ही इन दिस लाइन, यहाँ पर इन दिस लाइन में क्या है, विंड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड द पीपल्स डू टू सेव देयर होम्स, ओके, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम्स एंड क्लोज टू द डोर फार्मली, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट है हाउ कैन वी बी फ्रेंड्स विथ विंड के साथ कैसे फ्रेंड हो सकते हैं, ऑल ऑफ द अबव, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होम बना करके, स्ट्रॉन्ग बॉडी बना करके और स्ट्रॉन्ग हार्ट रख करके, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ओके। विच फिगर्स ऑफ द स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस पोएम, कौन सा फिगर यूज करते हैं, कौन सा फिगर है ना, and for and metaphoric, option number B is correct. What is the memorial of this poem, memorial of this poem is the two farmer strongs never be defeated by any obstacles, okay, option number is correct. What does the word prosper mean in this poem, okay, and the flourish क्या है, flourish, option number B is correct. Who were affected by this wind में कौन affected होते हैं, weak, जो कमजोर होते हैं, weak, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the winnowing called, किसको winnowing called, sorting process, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है who broke the door of this wind, कौन होता है डोर, विंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो द लिटिल गर्ल्स से हैं क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, चैप्टर वाइज है, ठीक है। द पिन कुशंस गिफ्ट वाज मेड ऑफ द ब्यूटीफुल फिश, क्या था, ब्यूटीफुल फिश येलो सिल्क था, ठीक है। व्हेन द केजियस फादर अराइव्ड इन द रूम विथ हर रूलर शी वेंट हाइडिंग, तब छुप क्यों जाते थे, क्यों, बिकॉज अंडर द बेड क्लॉथ्स में, किसमें, अंडर बेड क्लॉथ्स में छिप जाते थे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं व्हाट डिड द ग्रैंड मदर्स गिव टू केजिया व्हेन शी वाज सोबिंग, ठीक है। तो सोबिंग आता था तो क्लीन द हैंकी से सोबिंग पोंछ लेते थे, ठीक है। ये इन द एंड केजियस फेल्ट दैट, लास्ट में अंतिम में क्या सोचते हैं, हाँ, हर फादर हैड ए बिग हार्ट, बहुत बड़ा दिल है, हार्ट है, ओके। केजिया वाज बीटन अप विद ए रूलर बाय हर फादर बिकॉज, क्यों, बिकॉज शी शॉट डाउन द पेपर ऑफ फादर्स स्पीच, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद देखिए द बचर इन केजियस नाइटमेयर हैड, नाइटमेयर रात में उसके साथी कौन थे, अंत में ड्रेडफुल स्माइल था उसका, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। केजियस फादर कुड नॉट प्ले बिकॉज, क्या नहीं, मतलब प्ले क्यों नहीं खेलते थे, बिकॉज सी वॉज टू टायर्ड वीक आफ्टर वर्क, क्योंकि वो काम करके आने के बाद वो थक जाता था, इसीलिए उसके केजिया का फादर मतलब केजिया के साथ नहीं प्ले करते थे, खेलते नहीं थे, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हेन एवर केजियस फादर कैम बैक फ्रॉम ऑफिस केजियस वाज, तो केजियस वाज क्या होगा, ही हेल्प्ड विथ फियर, डर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से केजिया स्नगल्ड हर हार्ट अंडर, क्यों था, हर फादर्स आर्म था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन केजिया फादर टुक हिज चाइल्ड इन हिज, क्या था, आर्म्स था, ओके, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, ए इज करेक्ट। What nightmare did Cageus have? Nightmare butcher with knife and rope, यही था, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन केजिया वाज स्कैर्ड ऑफ, केजिया और स्कैर्ड ऑफ क्या था, गोइंग टू द स्कूल, हैविंग द नाइटमेयर, विजिटिंग डॉक्टर, या फिर नॉन ऑफ द अबव, इसमें है हैविंग नाइटमेयर, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके दोस्त। वाई वाज केजियस फेल्ट एट होम अलोन विथ हर कुक, ओके। क्वेश्चन नंबर हर मदर्स एंड ग्रैंड मदर वेंट टू द हॉस्पिटल्स, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा घर में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं, एक चैप्टर के क्वेश्चंस आज हम लोग करते हैं। चलिए हम लोग करते स्टार्ट, ठीक है। ये बिहाइव्स से लिया गया है, ठीक है। तो पहला जो चैप्टर है ये द फन दे हैड,
इसके पहले हम शुरू करने से बता रहे हैं कि मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो आपको पहले मिल जाया करेगी। क्योंकि यदि आप बेल आइकन को दबा देंगे तो मेरे जो वीडियो अपलोड होते रहेंगे तो आप लोग पहले उसको देख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम जितना नज़दीक आ रहा है उतना हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं, ठीक है, कि एग्ज़ाम बहुत ही जनवरी में होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है द टॉमी वॉक अवे विथ द डैश बुल बेनीथ हिज आर्म्स। इसका सही आंसर क्या होने की कोशिश कीजिए। ये जो है इसके इमेजिनरी या फिर टर्न, इसमें जो है बी नंबर ऑप्शन जो है डस्टी हो जाएगा, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन ही डस्टी हो जाएगा, ठीक है। तो बी नंबर ऑप्शन डस्टी हो जाएगा, ठीक है, डस्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर। तो अकॉर्डिंग टू मार्गी इन एन ओल्डर टाइम द स्कूल्स वेयर। तो ओल्डर टाइम में मार्गी की स्कूल कैसा हुआ करता था? ओल्डर टाइम में कैसा होता? फनी, वो बोलता फनी होता था, ठीक है। नेक्स्ट है द हुज फादर्स न्यू एज मच एज टीचर। टॉमी, मार्गी है ना, ब्लेयर या फिर एविंस। एव क्या होगा इसका? टॉमी का, ठीक है। हुज फादर, किसका फादर जानते थे कि जो टीचर कैसा होता था? ये इस तरह से होता था, जाना जाता था टॉमी का फादर। तो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर मेंशन्ड इन दिस चैप्टर में कितना मतलब सब्जेक्ट मेंशन क्या रहा था, क्या था उसमें? 3 नंबर 3, ठीक है, 3 चैप्टर था, ठीक है, 3 चैप्टर था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, वाई शुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल? हु सेड दिस? कौन कह रहा है कि मतलब क्यों ऐसा राइट अबाउट द स्कूल इस तरह से होता था? ये बोलता था मार्गी, ठीक है, मार्गी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गी वाज डिसअपॉइंटेड बिकॉज दे। मार्गी डिसअपॉइंटेड क्यों थे? बिकॉज वे क्या थे? बिकॉज डिड नॉट टेक अवे द मैकेनिकल टीचर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्गी हैड टू राइट अबाउट हर होमवर्क। राइट अबाउट हर होमवर्क, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन पंच कोड, ठीक है, उसका पंच कोड होता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर फिक्सिंग द मैकेनिकल टीचर द बिग स्क्रीन डिस्प्ले। जो वो मैकेनिकल टीचर होते थे कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते थे, ठीक है। तो कंप्यूटर स्क्रीन में पढ़ते थे तो मैकेनिकल टीचर क्या होते थे? ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चंस आस्क्ड। वो तो सब ऑल लेसन में क्वेश्चन प्रश्न उत्तर पूछा जाता था, ठीक है। ऑल द लेसन्स एंड क्वेश्चन आस्क्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्री इंस्पेक्टर हैड ए होल बॉक्स ऑफ। क्या था? होल बॉक्स ऑफ क्या था? टूल्स था, विद डील्स विद वायर लाया था, ठीक है। ऑप्शन बी नंबर इज करेक्ट, ठीक है। आप लोग को पता है चैप्टर अच्छे से आप लोग पढ़े होंगे तो इसको देने में बहुत ही आसान है, ठीक है। यदि आप डिटेल्स पढ़ेंगे, उसकी स्टोरी को अच्छे से जाने हैं तो आप इसको अच्छे से दे पाएंगे, तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। कमेंट करके देने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल्स? हाउ मोर देन एवर। क्या है? एवर होगा तो बिकॉज ऑफ द स्कोर इन ज्योग्राफी विच गेट्स ओर्ज एंड ओर्ज, ये होता था। नेक्स्ट है, मार्गी वाज स्कॉनफुल। स्कॉनफुल या फ्यूल फुल होगा। स्कॉनफुल क्यों होता थे? क्योंकि नोइंग दैट द रियल बुक डिटेल्स अबाउट द स्कूल। नोइंग जानना जाता था कि इसके स्कूल के बारे में डिटेल्स जाना जाते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू टॉमी द रियल बुक। तो मिला था वो कैसा था? वो बोरिंग था या वेस्ट था? वो रॉन्ग था या फ्रिक्शन था? वो क्या था? वेस्ट था, ठीक है। क्या था? वेस्ट था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द किड्स इन द ओल्ड स्कूलिंग, ठीक है, पेटेंट्स वेंट होम टुगेदर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, while the inserting her homework in the proper slot मार्गी वाज थिंकिंग अबाउट। जब उसकी इंसर्टिंग तब होता था तो प्रॉपर किस तरह से होता था? वो डिसर्ट होता था, ये वेकेशन इन तुर्की या फिर ओल्ड स्कूल्स होता था टॉमी। उसका क्या हुआ था? तो उस समय ओल्ड स्कूल हुआ करता था। तो व्हाट डिड द टीचर्स इन द रियल बुक डू, ठीक है। तो रियल बुक डू टॉट एंड गैव ए क्वेश्चंस इन पर्सन्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाई डिड मार्गी फाइंड द ओल्ड स्कूल्स इंटरेस्टिंग। ओल्ड इंटरेस्टिंग क्यों लगते थे?
क्यों होते थे? बिकॉज ऑफ द फनी होता था, बिकॉज ऑफ ह्यूमन टीचर होता था, बिकॉज ऑफ द मेनी फ्रेंड्स होता था, क्योंकि उस समय मजाक करने के लिए मिलता था और उसको टीचर भी मतलब मिलता था, मनुष्य टीचर मिलता था और उसको बहुत सारे फ्रेंड भी मिलता था। इसीलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है, क्योंकि मार्गी जो है ना ये मतलब वो पसंद करता था। ठीक है, और मैकेनिकल टीचर में क्या होता था? उसमें फनी वगैरह नहीं मिलता था। ठीक है, टीचर ओरिजिनल नहीं होता थे, इसीलिए उसको थोड़ा और से बोरिंग लगता था। ठीक है, और से लगते थे। ठीक है, वेस्ट टाइम लगते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन ओल्ड स्कूल्स एंड मॉडर्न स्कूल्स? ओल्ड स्कूल और मॉडर्न स्कूल में डिफरेंस क्या था? ओल्ड स्कूल मॉडर्न स्कूल क्या था? ओल्ड स्कूल्स हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फेलो, माना कोई फ्रेंड्स नहीं था। द ओल्ड स्कूल्स हैड मेनी फ्रेंड्स एंड मॉडर्न स्कूल हैड नो फॉलो। ठीक है, ये भी करेक्ट है। द ओल्ड स्कूल्स एंड प्लेग्राउंड्स एंड मॉडर्न स्कूल्स ओनली कंप्यूटर। ओल्ड स्कूल में प्लेग्राउंड हुआ करता था, लेकिन कंप्यूटर में कोई प्लेग्राउंड नहीं हुआ करता था। ठीक है, सही बोल रहा है, ये ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, द हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू रिपेयर द टॉमीज टीचर? ठीक है, टॉमी टीचर में मतलब करने में कितना समय लगा था? कितना समय में होता था टॉमी टीचर? 1 मंथ लगा था। ठीक है, 1 मंथ लगा था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से कट किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हम कमेंट में बता देंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, व्हाई डिड मार्गी मदर्स कॉल द कंट्रीज इंस्पेक्टर टोर? ठीक है, कंट्रीज इंस्पेक्टर टोर, तो इसमें क्या था? कंट्री इंस्पेक्टर टोर द चेक द फॉल्ट इन मार्गीज टीचर इन ज्योग्राफी सेक्शन। ज्योग्राफी सेक्शन का जो फॉल्ट हुआ था वो हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द रेगुलर टीचर हु टॉट द लेसन्स? हु टॉट द लेसन्स एंड द मैकेनिकल रोबोट्स होता था, उसका मैकेनिकल टीचर होता था। मैकेनिकल रोबोट टीचर्स हु टीचर्स मार्गी एंड टॉमी, मार्गी एंड टॉमी को दोनों को पढ़ाते थे। ओके, नंबर डी इज करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं, वेयर डिड टॉमीज एंड मार्गीज रीड वेरियस बुक्स? कहाँ पर पढ़ते थे टॉमी और मार्गी? जो बहुत सारे बुक पढ़ते थे, कहाँ पढ़ते थे? इन हर डायरी में, इन हर स्कूल में, इन ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन में, एंड ऑन ऑन ऑफ द दिस। नॉन इसमें से हम जानते हैं कंप्यूटर में पढ़ते थे। किसमें? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हैगा। वेयर वाज द मार्गीज स्कूल? मार्गी की स्कूल कहाँ था? इन विलेज, इन द सिटी आउटस्कर्ट, इन द टाउन आउटसाइड, या फिर इन द रूम इन हर हाउस एंड कंप्यूटर्स वाज सेट अप? तो होगा ऑप्शन नंबर डी, इन ए रूम हर हाउस वेयर द कंप्यूटर वाज सेट अप। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज टीचिंग द स्टूडेंट इन द मॉडर्न एरिया? मॉडर्न एरिया मतलब मॉडर्न एरिया। ठीक है, तो मॉडर्न कौन होता था? मतलब टीचिंग करने के लिए स्टूडेंट को, मतलब क्या होता था? टीचर होता था, पेरेंट होता था, कंप्यूटर होता था, और मैकेनिकल रोबोट टीचर होता था। क्या होता था? मैकेनिकल रोबोट टीचर होता था। ठीक है, वेयर नेक्स्ट ओके, वेयर डिड टॉमीज फाइंड ए बुक? क्या मिले थे? पब्लिक आर्बिट्ररी मिले थे, आर्बिट्ररी थे, हाउस या रोड आउटसाइड? देखिए, इसमें इन हिज हाउस में थे। ठीक है, वेयर डिड टॉमीज फाइंड ए बुक? टॉमी को जो बुक्स मिला था उन्हें कहाँ पर मिला था? वो इन हिज हाउस, उनके घर में मिला था। ठीक है, उनका हाउस पर मिला था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। दोस्तों, मेरे वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, करके हमको बोलिए कौन से क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, तो हम डिस्कस करके उसको बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है, डिस्कस करके बोलेंगे। ठीक है, कमेंट कर कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, और दोस्तों भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, ये चैप्टर वाइज है, आप चैप्टर वाइज तो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप लोग को हम प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप कितना कमेंट करके मेरे को देने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आंसर। ठीक है, उसके बाद हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी का ओल्ड कितना साल था? 10 साल, या फिर 10 साल, 13 साल, 15 साल, या फिर ये 20 साल, ये 12 साल? ठीक है, ये 13 साल टॉमी का। हाउ ओल्ड इज टॉमी? टॉमी का 13 ईयर ओल्ड था। कितना ईयर ओल्ड था? 13 ईयर ओल्ड था। हु इज द ऑथर ऑफ दिस लेसन? ये जो है तो इसका लेसन का ऑथर कौन है? ऑथर जो हो जाएगा चार्लिस डिकन, या फिर आइजैक एसिमोव। क्या है? एसिमोव था, आइजैक एसिमोव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाउ ओल्ड इज मर्गी? मर्गी के ईयर्स कितना था? मर्गी का कितना ईयर था? 11 ईयर ओल्ड था। आज जानते हैं मर्गी का 11 ईयर ओल्ड और टॉमी का 13 ईयर ओल्ड। ये रखिएगा, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है,
व्हाट इज द डिबेट, व्हाट इज द डिबेट, डिबेट क्या होता है, कोई कंटेंट स्लो द एबिलिटी द आर्ग्यूमेंट्स बिटवीन द टू पीपुल्स, नहीं कंटेंट टू द फाइट, यस, या फिर कंटेंट टू द प्रूव, यस, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। एक कोई भी कंटेंट होता था, सो एबिलिटी टू इन आर्गूमेंट्स बिटवीन टू पीपल के बीच में जो एबिलिटी आर्गूमेंट कितना है उसके पता लगाने के लिए, ठीक, कंटेंट था, ठीक है। उसके बाद देखिए व्हाट इज द वर्चुअल रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी क्या था, वर्चुअल रियलिटी जो द रियलिटी क्रिएट द कंप्यूटर्स या फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नॉन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है, ठीक है, नॉन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम पोएट्री से बात करेंगे। पोएट्री फर्स्ट टाइम द रोड नॉट टेकन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोड नॉट टेकन से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप लोग इसको अच्छे से करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, चैप्टर वाइज। देखिए व्हाट इज द डायलेमा ऑफ द पोएट, डायलेमा क्या था, द वेदर टू ही विल बी एबल टू कैम बैक टू द सेकेंड रोड नॉट और नॉट, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज द पीपुल्स डिसीजन ऑफ टॉकिंग लेस ट्रेवल्ड रोड सिग्निफिकेंटली, व्हाट डज द पीपुल्स डिसीजन, जहाँ पर लोग कम लोग जाते हैं वहाँ पर डिसीजन क्यों लेते हैं, टॉकिंग ने क्यों लेते हैं, क्योंकि पोएट रिक्स विद टेकिंग हैबिट्स होते थे, ठीक है, रिक्स लेने में हैबिट, टॉकिंग हैबिट होते थे, ठीक है, इसीलिए। व्हाट डज द चॉइस ऑफ द रोड सिग्निफाई, कौन सा चॉइस था, चॉइस कैसा था, रोड टू मेनी थिंग्स था, टू मेनी थिंग्स, टू पथ था, टू पथ था, या फिर टफनेस ऑफ द चॉइस एंड डिसीजन ऑफ लाइफ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वी, ओके, वेयर डज द पोएट फाइंड द हिमसेल्फ, ओके, एंड ऑन द फॉक, क्या था, फॉल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज पोएट्स लॉन्ग स्टेयर एट द पथ signify at the time taken by peoples of decide and making a choice, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। दोस्तों मेरे वीडियो को कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, ठीक है, तब शेयर कीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू येलो वुड्स रिप्रेजेंट्स, येलो वुड क्या रिप्रेजेंट करता है, पीपुल को, द ओल्डर पीपुल को, पैट्स को, पोएट्स को, या फिर चॉइस, ये होता है चॉइस या ओल्डर पीपुल, ठीक है, ओल्डर पीपुल, ठीक है, ओडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द पोएट एबल टू ट्रैवल ऑन द रोड ओनली, क्या था, द बिकॉज ही वाज वन पर्सन, एक ही पर्सन था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाई इज द पोएट आस्किंग टू वाइज वाइल द चूजिंग अवे पथ अवे, ओके, बिटवीन देयर इज नो गोइंग बैक द ऑप्शंस, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। which things decide a person's futures according to his poem, हो जाएगा द पथ ऑन द चूज टू वॉक, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। व्हाट डज द पोएम स्पीक अबाउट, जो पोएम है, ये पोएम में जो किसके बारे में पूछा जा रहा है, स्पीक किसके बारे में बताया जा रहा है, अबाउट द चॉइस ऑफ मेड बाय पीपुल, मतलब मनुष्य का जो चॉइस होता है, आदमी का जो चॉइस होता है, वो चॉइस कौन सा करे, इसके बारे में यहाँ पर इस पोएम में यानी कविता में यहाँ पर रोड नॉट टेकन में बताया गया है। ओके, नेक्स्ट द साउंड ऑफ म्यूजिक, साउंड ऑफ म्यूजिक से बात करते हैं द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां कौन है, दिस इज बिस्मिल्लाह खां, बिस्मिल्लाह खां वाज कॉल्ड डैक्स, वो किसको बोला है, उसको क्या बोलता था, खान साहब बोलता था, ऑप्शन नंबर इज करेक्ट। विच इज इंडियंस हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड, विच इज कौन सा था, इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलाइजेशन अवार्ड क्या कौन सा है, द भारत रत्न, क्या है, भारत रत्न, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, द तहर मस्जिद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, है ना, ऑडिटोरियम्स इज सिचुएटेड इन, कहाँ पर है, मोडी ऑडिटोरियम यहाँ तेहरान में है, कहाँ पर, तेहरान, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उसके बाद वेयर इज द लिंकॉन सेंटर हॉल सिचुएटेड, लिंकॉन सेंटर सिचुएटेड कहाँ पर है, यूएसए में, कहाँ पर है, यूएसए, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऑफ द फ्लोइंग द विच इज द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशंस, इसका क्या है, द दिल का खिलौना, दिल का खिलौना है टूट गया, दिल का खिलौना है टूट गया, ये है, ठीक है। ऑन अगस्त 15, 1947 विच राग वाज प्लेड बाय द बिस्मिल्लाह खां फ्रॉम द रेड फोर्ट, जो रेड फोर्ट से बिस्मिल्लाह खां के द्वारा कौन सा राग मतलब वहाँ पर प्ले किया गया था, क्या था, बोलो, राग महावल या फिर राग दीपक या फिर राग खट्टी जो की है ये भी प्ले किया गया था। उसका हु वाज द अलीबख्श कौन था, अलीबख्श जो कि बिस्मिल्लाह खां मैटरनल अंकल था, अलीबख्श बिस्मिल्लाह खां का मैटरनल अंकल था, ठीक है, मैटरनल अंकल था।
उसके बाद देखते हैं व्हाट वाज बिस्मिल्लाह खान ग्रैंडफादर, क्या करता था ग्रैंडफादर उसका, सनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग्स कोर्ट के थे, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट है। वेयर डिड बिस्मिल्लाह खान रेगुलरिटी गो टू सिंग्स भोजपुरी थलरार, ओके, इसका हो जाएगा बिहारी जी टेम्पल है, ठीक है। उसके बाद है व्हाट क्रेडिट इज गिवन टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द रिगार्डिंग सेनाई हो जाएगा इसका, देखिए यहाँ पर ब्रिंग द सेनाई आउट टू क्लासिकल स्टेज, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। व्हाई डिड दिस मैन गिव